स्क्रीन शो हो रही है प्रॉपर? स्क्रीन विजुअल है सभी को? ओके, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ नेटवर्किंग का इंट्रो देखा था, ठीक है, कि आपका नेटवर्क क्या होता है। ठीक है? नेटवर्क जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस आपस में कनेक्टेड हों और वो किसी भी सोर्स या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो आपस में, ठीक है, उसको नेटवर्क हम बोलते थे। ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखा था। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या क्या देखा था, इसका क्लासिफिकेशंस देखा था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। ठीक है, पहला हमने कौन सी कैटेगरी बनाई थी, नेटवर्क डिजाइन। सेकेंड कौन सी थी हमारी, नेटवर्क एरिया। थर्ड वन कौन सी थी, वायर्ड वर्सेस वायरलेस। नेक्स्ट कौन सी थी हमारी कैटेगरी, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हमने किए थे। ठीक है, जो आपका डिजाइन के अकॉर्डिंग था। ठीक है, इसमें दो आपके टाइप्स थे, एक पीयर टू पीयर था और एक क्लाइंट सर्वर था। ठीक है, नेटवर्क एरिया के अकॉर्डिंग हमने कितने क्लासिफिकेशंस किए थे इसके, एक लैन था। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, लैन। सेकेंड था मैन। ठीक है, थर्ड था आपका वैन एंड लास्ट था वीपीएन। इनको ज़्यादा हमने डिस्क्राइब नहीं किया था। ठीक है, हाँ चलो इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। लैन आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आपका लोकल एरिया का मतलब जो बहुत ही स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता हो। ठीक है, बहुत ही कम एरिया को कवर करता हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कहाँ हो सकती हैं। ठीक है, इस टाइप का नेटवर्क की जो डिजाइन होती है वो बेसिकली हमारे कॉलेज में होती है। ठीक है, वहाँ पे लैन बिछा हुआ होता है। ठीक है, लैन होता है, आप किसी हॉस्पिटल में देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, हॉस्पिटल के बाद आप किसी कंपनी में देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी लैन लैन होते हैं, किसी लाइब्रेरी में देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी लैन यूज होते हैं। ठीक है, सेकेंड ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होता है इसका और ये बहुत ही छोटी जगह में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इस तरह के। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है, जो कि थोड़े से बड़े एरिया को कवर करे। मतलब ये क्या होता है बेसिकली, लैंड से बड़ा होता है एंड वैन से स्मॉल होता है। ये इसका ये भी पॉइंट है। ठीक है, ये क्या करता है, पूरे के पूरे एक इंटायर सिटी को कवर करता है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे की पूरी इंटायर सिटी को कवर करती है। ठीक है, ऐसे बहुत से नेटवर्क होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से नेटवर्क हो सकते हैं, कोई बता सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे सिटी सिटी को कवर करते हैं। पता है किसी को, जो कि मैन की कैटेगरी में आते हैं, बताएगा कोई? सर ट्रैफिक सर्विलेंस। जस्ट ईथरनेट नहीं, ईथरनेट कैसे सिटी को कवर करता है?
हाँ, इसका एक टाइप हो सकता है, ठीक है। लैंडलाइन सर, क्या? जैसे एयरटेल की लैंडलाइन नेटवर्क जो सर्विस नेटवर्क है। हो सकता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, आपने केबल टीवी का नाम सुना होगा, ठीक है। वो क्या होता है कि पूरी की पूरी सिटी में बिछी हुई होती है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी सिटी में किसी दूसरी कंपनी की हो, ठीक है। हो सकता है आप दूसरी सिटी में जाएं तो वहाँ पे कंपनी चेंज हो गई, ठीक है। इसी तरह से जो केबल वाला नेट आता है आपको, ठीक है, वो आपने देखा होगा बहुत से अलग अलग कंपनीज होती हैं, ठीक है। अलग अलग वो क्या करती है, किसी भी बड़ी कंपनी से और जो आपका इंटरनेट है वो लेती हैं और बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं सभी को, ठीक है। वो एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होता है। हो सकता है आपकी जो सिटी हो, जो आपका एरिया हो, वहाँ पे कोई दूसरा नेटवर्क हो, ठीक है। अगर आप थोड़े से आगे जाएं, दूसरी सिटी में जाएं, तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग नेटवर्क देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैन की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि पूरे के पूरे एंटायर सिटी को कवर कर लेती हैं, ठीक है। वैन की कैटेगरी में क्या आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ये पूरी की पूरी आपकी कंट्री में होता है, ठीक है। ये ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी पूरी की पूरी कंट्री को ये कवर करता हो, ठीक है। पूरे के पूरे रीजन को कवर कर सकता है, ठीक है। बहुत आपने देखा होगा कोई कोई कॉन्टिनेंटल्स बहुत ही छोटे हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है। एशिया तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। यूरोप भी काफ़ी बड़ा है, कुछ कॉन्टिनेंट्स बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो क्या करता है, वैन की कैटेगरी में वो पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एशिया में बात की जाए तो कई कंट्रीज हैं जिनका अलग अलग पूरा सिस्टम होता है। आप चाइना को देखें, ठीक है। चाइना जाएंगे आप तो वहाँ पे भी थोड़ा सा इसकी कैटेगरी अलग है, ठीक है। अगर वहाँ पे आप यही सारी चीज़ें इंटरनेट पे सर्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। वहाँ अगर आप गूगल खोलेंगे तो आपका नहीं खुलेगा चाइना में जाके, ठीक है। चाहे फिर आप प्रॉक्सी क्यों ही ना लगा लें, ठीक है। आप वीपीएन यूज कर लें फिर भी नहीं खुलता है वहाँ पे। लेकिन हाँ, वीपीएन की अगर स्टैंडर्ड हो, जैसे टॉर वगैरह है, वो तो खुल जाते हैं, वो उनको तो कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन वीपीएन वगैरह नहीं खुलते वहाँ पे, ठीक है। गूगल नहीं चलेगा आपका, गूगल मैप नहीं चलेगा वहाँ पे, व्हाट्सएप नहीं चल सकता है, यूट्यूब चलेगा ही नहीं, मतलब खुलेगा ही नहीं वहाँ पे, कुछ भी कर लें आप, ठीक है। तो वो वैन की कैटेगरी में आते हैं। इसी हिसाब से आपका वीपीएन होता है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये क्या करता है, बेसिकली लोकेशन को स्विच करने के काम में आता है, ठीक है। वायर्ड वर्सेस वायरलेस में मैंने क्या बताया था, एक तो वायर होती है, जो वायर से जो चीज़ हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो नेटवर्क में आता है। वायरलेस जो वायरलेस फिडेलिटी हम यूज करते हैं, वाईफाई वगैरह यूज करते हैं, वो वायरलेस में आता है, ठीक है। वायरलेस में और भी चीज़ें आती हैं, ब्लूटूथ आता है आपका, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह वो भी आपकी वायरलेस होती हैं, ठीक है। टोपोलॉजीज़ में मैंने कुछ टोपोलॉजीज़ आपको बताया था। बस टोपोलॉजी होती है, उसमें क्या होता है, एक सिंगल बैकबोन केबल के थ्रू बहुत सारे से कंप्यूटर अटैच होते हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी बताई थी, रिंग टोपोलॉजी बताई थी, ठीक है। इनको बहुत डिटेल में आपको अगर नहीं बताया कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, इनमें क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं इससे। अब आते हैं हम प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, इसको आपने ये वर्ड बहुत जगह यूज किया जाता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। आप
अगर न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ सुना होगा। ठीक है, तो वो उस उस रिस्पेक्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर हम नेटवर्क की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें, ठीक है, तो नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल क्या होते हैं? नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? इनको आप सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हो। ठीक है, तो वो प्रोटोकॉल्स होता है, उसका भी डेफिनेशन यही होती है, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, कि उनके प्रोटोकॉल्स में कुछ रूल्स होते हैं जिनको वो नहीं तोड़ सकते। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रोटोकॉल्स तोड़ के किसी से मिलने गए। ठीक है, तो प्रोटोकॉल का मतलब ही यही होता है कि सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स में बहुत सारी सी चीज़ें आती हैं, आपके प्रोटोकॉल्स के बहुत सारे से टाइप्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, उन टाइप्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो वो, चलो प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा लिखा भी देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ मैं। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स are a set of rules convention conventions and data structure that gets network protocol are the set of rules, conventions, and data structure that dictate how device exchange data across network। ये आपका प्रोटोकॉल्स होता है। प्रोटोकॉल्स के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। टाइप में आपका एक टीसीपी होता है, ये आपने सुना होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, टीसीपी अभी इसका कंपैरिजन करेंगे यूडीपी से भी। ठीक है, मतलब यूजर डेटाग्राम क्या होता है और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या होता है। ठीक है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये आपको और भी बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद और भी बहुत सारे से प्रोटोकॉल्स हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, टीसीपी इज ए पॉपुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल which is used for communicating over a network. It divides any messages
into a series of packets that are sent from source to destination। टीसीपी क्या होता है? एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन में सेंड करने के काम में आता है। ठीक है, इसके बाद देखो आप, देयर आर रीअसेंबल्ड देयर आर assembled at the destination। जहाँ पे आप सेंड करेंगे, जहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, जहाँ डेस्टिनेशन होगी आपकी, वहाँ पे रीअसेंबल्ड होगी। जैसे आपने कोई चीज यहाँ से 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक सेंड की, यहाँ से जब सेंड की जाती है ये चीज, ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में सेंड की जाती है। ठीक है, जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपके मोबाइल में आती है। जब मोबाइल में कंप्लीटली पूरा डेटा आ जाता है, फिर मोबाइल में आपका रीअसेंबल्ड होता है, ठीक है, तब आपको वो चीज़ दिखती है। ठीक है, तो वो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, जो हमारा सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है आईपी। आईपी को फुल नेम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, चलो ये आपका काफी अच्छा टॉपिक है आईपी। इसके बारे में आपको डीप में नॉलेज होना चाहिए। ठीक, इसको आप लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हो। फुल नेम पहले मैं लिख देता हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस पे थोड़ी सी बात कर देते हैं। ठीक है, आईपी का फुल नेम इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। ठीक है, अगर आप आईपी नहीं होगा तो आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपकी इंफॉर्मेशन जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप अपने मोबाइल पे किसी को मैसेज सेंड करते हो 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक, वो सेकेंड पॉइंट पे तभी पहुंच पा रहा है क्योंकि दोनों में आईपीज हैं। ठीक है, और उसमें उसका लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, उसी वजह से वो वहां तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, और आईपी के बहुत सारे से टाइप भी होते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ आईपी, तो आईपी के बहुत सारे से टाइप होते हैं। ठीक है, और सबसे पहला आपका टाइप कौन सा होता है? पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या होती है? जिससे आप इंटरनेट चलाते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी, ठीक है, तो ये फर्स्ट वेबसाइट, कोई भी किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमारी आईपी है, ये IPv6 है। ठीक है, हाँ, अब एक चीज और कि जो टाइप्स ऑफ आईपी है उसमें वो अलग चीज है और वर्जन ऑफ आईपी वो अलग चीज है। ठीक है, वर्जन में इसकी 2 कैटेगरी होती है। अगर आप वर्जन की बात करो, वर्जन ऑफ आईपी, ठीक है, तो इसकी 2 कैटेगरी होंगी। फर्स्ट जो कैटेगरी होगी वो IPv4 होगी।
और सेकेंड जो कैटेगरी होगी वो होगी IPv6। ठीक है, वर्जन पे भी आते हैं, पहले पब्लिक आईपी की बात कर लेते हैं। ठीक है, पब्लिक आईपी वो आईपी होती है जिससे कि हम अपना इंटरनेट सर्व करते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, और या इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी हम जो परफॉर्म करते हैं वो हमारी पब्लिक आईपी के थ्रू होती है। ठीक है, अब सेकेंड जो हमारा है वो है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी क्या होती है? देखो, प्राइवेट आईपी हमारे खुद की कंप्यूटर की आईपी होती है। ठीक है, आईपी का कॉन्सेप्ट जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से कॉन्फ़िग टाइप करता हूँ, ठीक है, जो ये पर्टिकुलर आईपी है, ठीक है, ये कौन सी आईपी है? ये हमारी प्राइवेट आईपी है। और जो ये आईपी है, ठीक है, दिस वन, ये हमारी पब्लिक आईपी है। देखो ऊपर लिखा भी है माई पब्लिक आईपी। ठीक है, तो पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में ये डिफरेंस है। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ी इसकी? पब्लिक आईपी जब हमारे पास है तो प्राइवेट आईपी की क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो जब भी आप किसी भी को कुछ भी सेंड करते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं, ठीक है, तो वो आईपी के थ्रू होती है। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक आईपी है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, जो पब्लिक आईपी है वो दो डिवाइसेस की एक हो सकती है। ठीक है, ये दो डिवाइसेस की एक कैसे हो सकती है ये मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आप किसी राउटर से कनेक्टेड हो, राउटर वाईफाई राउटर, ठीक है, आपके यहाँ जैसे वाईफाई लगा है, ठीक है, उसका जो राउटर है उससे आप कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उस राउटर की जो आईपी होगी, राउटर की जो पब्लिक आईपी होगी, और जो उससे डिवाइस कनेक्टेड हैं उनकी जो आईपी होगी वो सेम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप राउटर से नेट ले रहे हो, राइट? जैसे मैं अपने फ़ोन से इंटरनेट को कनेक्ट किया है मैंने लैपटॉप को, ठीक है, तो कनेक्ट किससे किया है? फ़ोन से। और कनेक्ट किसको किया है? लैपटॉप को। ठीक है, तो हमारे फ़ोन की जो आईपी है वही लैपटॉप की आईपी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि अगर दोनों आईपी सेम है तो हमारी इंफॉर्मेशन, मान लो व्हाट्सएप जो मैसेज आता है हमारा, दोनों आईपी तो एक ही है, तो वो मैसेज सिर्फ हमारे फ़ोन में ही क्यों आ रहा है, लैपटॉप में क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस तो देखा जाए दोनों का एक ही है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जो आईपी की सबनेटिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइवेट आईपी यूज होता है। ठीक है, प्राइवेट आईपी आपकी अलग अलग होगी। आप जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट किए हो अपने नेटवर्क में, सबकी प्राइवेट आईपी अलग होगी। ठीक है, जब आप किसी भी नेटवर्क में सबनेटिंग करते हैं तो उसमें आईपीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअली। ठीक है, वहाँ पे आईपी डिवाइड करते हैं। जैसे मेरा ये आईपी है 192.168.43.60। अगर मैं सपोज यहाँ से वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लूँ, ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स में जो आईपी एलोकेट होगी वो इसका सबनेटिंग होगी। ठीक है, मतलब इतनी चीज़ तो सेम होगी, लास्ट वाला चीज़ अलग होगा। ठीक है, और जो सबनेट मास्क होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये भी आपके टेक्निकल टर्म्स हैं, सबनेटिंग क्या होती है, सबनेट मास्क क्या होता है। ठीक है, चलो इस पे भी आते हैं। तो आपको पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अगर ये दोनों ही आईपी एक्चुअल में यूज होती हैं। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आईपी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, ये होना चाहिए, और एक आपके पास मैक एड्रेस जिसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से आपकी इंफॉर्मेशन आप तक आती है। ठीक है,
तो ये पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी, ये आईपी का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब और आते हैं इसके आगे। आईपी का थर्ड कौन सा है आपकी कैटेगरी, टाइप्स कौन सा है? देखो, आप बहुत सारी सी बुक्स देखोगे, ठीक है, तो क्या होता है उसमें आईपी की जो कैटेगरी है वो दो ही देते हैं। ठीक है, आप इंटरनेट पे कोई ब्लॉग्स पे जाओगे, किसी वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे भी अलग अलग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, आपको कई जगह और भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैं जो कैटेगरी इसकी डिफाइन करता हूँ और जो एक्चुअल में होनी भी चाहिए, ठीक है, बहुत सारी सी बुक इस चीज़ को फॉलो भी करती हैं। ठीक है, आईपी को वो बेसिकली चार टाइप्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है, एक आपका डायनामिक हो गया, आईपी, और फोर्थ आपका स्टैटिक हो गया। लेकिन ये भी इसके ही पार्ट हैं, अगर आप कहीं भी ऐसा लिखते हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है? अब स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या होता है, देखो, एक आईपी में और एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कि आईपी जो आपकी है वो हर 2 दिन से लेके 2 घंटे से लेके और 2 दिन के अंदर चेंज हो जाती है। जो आईपी आपको अभी अलॉट की गई है, ठीक है, अगर कुछ देर बाद देखो, ठीक है, या 2 दिन बाद देखना, आप 3 दिन बाद देखना, तो वो आईपी आपके पास नहीं रहेगी, वो किसी दूसरे को एलोकेट हो गई होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक आईपी। ठीक है, फिर जो आपकी नई आईपी आपको असाइन हुई है उसके थ्रू आपका लॉजिकल एड्रेस वहां से बनेगा। ठीक है, लेकिन इन सभी का रिकॉर्ड होता है आपका, ऐसा नहीं है आपने अपनी आईपी से कुछ भी मतलब कुछ भी एक्टिविटी की और 2 दिन बाद आपकी आईपी चेंज होगी तो दूसरी आपकी आईपी होगी, आपकी पहली वाली आईपी को कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड होता है जो इंटरनेट में ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। ठीक है, बहुत सारी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों को मैनेज करती हैं। ठीक है, अब स्टैटिक आईपी क्या होती है, देखो डायनामिक आईपी में क्या होता है कि सपोज आपने कोई पेलोड बनाया, ठीक है, उसको किसी मोबाइल में इंस्टॉल करवा दिया। ठीक है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ तक आ रही है, आपके कंप्यूटर तक। ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी जो आईपी है वो 2 दिन से 2 घंटे से 2 दिन तक चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी आईपी चेंज हो गई तो फिर वो इंफॉर्मेशन आ नहीं पाती है। ठीक है, तो इसीलिए स्टैटिक आईपी का वो किया गया है। ठीक है, स्टैटिक आईपी को आप बाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ले भी सकते हो। ठीक है, वैसे इसको ज़्यादातर परचेस किया जाता है। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें आईपी उनकी स्टैटिक होती है, वो आईपी चेंज नहीं होती बार बार। ठीक है, वो स्टैटिक ही रहती है वो आईपी। ठीक है, तो आपको पब्लिक प्राइवेट डायनेमिक और स्टैटिक इन चारों में डिफरेंस अच्छे से पता चलेगा। अब और आगे आते हैं, आईपी के वर्जन्स कितने होते हैं। ठीक है, वर्जन्स की बात की जाए तो आईपी के 2 वर्जन्स होते हैं। ठीक है, 2 इसके वर्जन्स होते हैं। ठीक है, IPv4 एंड IPv6। वर्जन में क्या किया जाता है, जो जैसे आपके पास एंड्रॉयड का जो भी वर्जन हो, 10 11 कुछ भी हो, ठीक है, जब वर्जन अपडेट किया जाता है तो जो ओल्ड वर्जन में कुछ कमियां होती हैं वो दूर की जाती हैं एक्चुअल नए वर्जन में। ठीक है, तो आईपी में ऐसा तो कुछ है नहीं, आईपी तो एक लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है,
लेकिन फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? IPv4 तो हमारे पास ऑलरेडी था, 6 क्यों लाया गया? ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो जब इंटरनेट का एवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, इन लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ठीक है, कि आने वाले दिनों में आईपी का इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आईपी इतनी ज़्यादा एक्सपैंड होने वाली है, ठीक है। हाँ, उनको ये तो पता था कि ये रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक है, जब दुनिया पूरी टेक्निकल हो जाएगी, तो हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, ठीक है। लेकिन उनको पॉपुलेशन भी एक्चुअल में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिवाइसेस भी बढ़ रही हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। तो आईपी जो आपकी 4 होती है, V4, वो 4 ऑक्टेट में होती है। ऑक्टेट का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपने आईपी कॉन्फ़िग लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्टेट का मतलब जितने भी पॉइंट हैं, देखो पॉइंट, देखो 192 लिखा है, फिर पॉइंट है, तो ये एक ऑक्टेट हो गया, फिर 192 के बाद 168, ये 2 ऑक्टेट हो गए, ठीक है। 192 डॉट ये हो गया, 168 डॉट ये 2 हो गया, 43 डॉट ये 3 हो गया, और 60 ये हो गया 4, ठीक है। IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.0.0.00। हालांकि ये कोई आईपी नहीं होती है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये IPv4 हमेशा 4 ऑक्टेट में आपको मिलेगी, ठीक है। अगर 4 ऑक्टेट हैं समझो, और एक ऑक्टेट में आप 295 255 तक जा सकते हो, 255 ये मैक्सिमम नंबर होता है। मतलब अगर आईपी का मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ तक आप जा सकते हो, इनके ज़्यादा आईपी के नंबर हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब आते हैं बात यहाँ पे, देखो ये ऑक्टेट हैं, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग सभी को आईपी एलोकेट की गई है, ठीक है। इनमें एक कैटेगरी अलग है, क्लासेस हैं, क्लास ए में क्या क्या रहेगा, बी में क्या रहेगा, सी में क्या रहेगा, डी में क्या रहेगा, ठीक है। तो उन्हीं क्लासेस के अकॉर्डिंग भी आईपी को डिवाइड किया गया अलग अलग, ठीक है। जैसे कुछ आईपीज जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है, उनको पब्लिक यूज नहीं कर सकती, उनको पब्लिक को एलोकेट भी नहीं होंगी वो आईपी, ठीक है। तो ये ऑक्टेट हैं, ये एक्चुअल में नंबर्स हैं, तो नंबर्स तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, है ना। नंबर्स अगर 4 ऑक्टेट में हैं और एक ऑक्टेट में आप 295 तक जा सकते हैं, तो ये नंबर तो लिमिटेड है ना, लिमिटेड है, ये तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये रेवोल्यूशन हो रहा था इंटरनेट का, तो उन्होंने मैक्सिमम इतना ही रखा था, ठीक है। उन्होंने ये एस्टिमेट करके चले थे वो लोग कि एक एक बंदे के पास मैक्सिमम कितने भी गैजेट हो जाएं, ठीक है, 1 2 3, तो ये आईपी आपकी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन अब क्या करता है, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में हर एक इंसान के पास एक तो मोबाइल होता है, ठीक है। मोबाइल के पास मोबाइल होता है, लैपटॉप भी होता है, और ब्लूटूथ जाने कितने यूज होते हैं, जाने कितने तरह के ब्लूटूथ, ठीक है। इसके बाद कैमरा यूज होता है आपका, ठीक है, घर में ही, ठीक है। टीवी यूज होता है जो इंटरनेट से चलता है, ठीक है। फ्रिज यूज होता है आपका जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है? अब चीज़ें इस तरह की आ रही हैं, ठीक है, अभी रेवोल्यूशन हो रहा है इन चीज़ों का, ठीक है। लेकिन नॉर्मल घर में मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ और वायरलेस, ठीक है, ऐसी चीज़ें तो होती ही हैं, ठीक है। अगर आप बड़ी सिटी में जाएँ तो वहाँ पे टीवी, फ्रिज, लोगों की गाड़ियाँ भी, ठीक है,
जो आपकी कार होती है, टेस्ला वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें भी आईपी आपकी यूज हो रही है। मतलब एक पर्सन जो कि इतनी सारी आईपी को कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये नंबर तो एक दिन खत्म होने वाले थे, तो उन्होंने क्या क्या किया है, IPv6 ला दिया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें नंबर्स तो आपके यूज किए जाते हैं, ऊपर से आपकी इस तरह की चीजें भी यूज की जाती हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, अल्फा बी, जैसे बी यूज किया गया है, सी, डी, बहुत सारी सी चीजें यूज की, और इसके 6 ऑक्टेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट पे इसको ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो IPv6 में ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होंगे, चाहे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी भी हो जाए, ठीक है, और एक पर्सन चाहे जितनी चीजें यूज क्यों ना करने लगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए IPv6 लाया गया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा आईपी का, ठीक है, कि आईपी क्या होती है, आईपी के टाइप्स क्या होते हैं, वर्जन्स क्या होते हैं, वर्जन क्यों लाया गया है, पब्लिक और स्टैटिक क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, अभी हम प्रोटोकॉल्स पे ही बात कर रहे थे। ये आपका थर्ड है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर अलग ऐसे लिखे थे, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो इसमें लिखो आप लोग UDP is a substitute communication protocols to transmission देखो, transmission control protocols, implemented primarily implemented primarily for creating loss tolerance, for creating loss tolerating and low latency linking between different application। ये आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल,
नेक्स्ट आपका है POP3, ठीक है, इसको आप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली ईमेल में आपका यूज किया जाता है। POP is designed, POP3 is designed for receiving incoming email, ठीक है, ये आपका POP3 है। नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉल है SMTP, ये भी आपका मेल प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसका फुल नेम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बेसिकली किस लिए डिजाइन किया गया है? सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट आउटगोइंग ईमेल। एक होता है FTP आपका, देखो POP3 एंड SMTP ये ईमेल वाले प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। POP क्या करता है, जो भी ईमेल को रिसीव करता है इनकमिंग जो मेल है, ठीक है। SMTP क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करता है आउटगोइंग मेल, ठीक है। एक होता है आपका FTP, ठीक है, इसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने वाला नहीं है, ये बेसिकली फाइल ट्रांसफर के लिए ही यूज किया जाता है, काफ़ी जगह यूज होता है आपका, वेबसाइट्स में भी यूज होता है जहाँ पे आप फाइल वगैरह ट्रांसफर वगैरह करते हो, ठीक है। चलो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये आपके प्रोटोकॉल्स थे। और ऐसा नहीं है प्रोटोकॉल्स इतने ही होते हैं, प्रोटोकॉल बहुत सारे थे आपके, ये इतने जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। TCP हुआ, UDP, IP, ठीक है, FTP, ये और POP3, SMTP, ये प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो आपके सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है, आपकी एथिकल हैकिंग में, आपकी नेटवर्किंग में और आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही सारी चीज़ सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो नेटवर्किंग आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में पता होनी चाहिए, ठीक है, डिटेल्ड में ही मैं बता रहा हूँ उनको, ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिटेल्ड में पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं पोर्ट पे बात, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट क्या होता है? देखो जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं उनका हर एक का एक अलग पोर्ट नंबर भी होता है, ठीक है, हर प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना कि ये चीज़ इस प्रोटोकॉल पे वर्क कर रही है, ठीक है। जैसे ईमेल अगर सेंड किया गया, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वो जो है POP3 पे वर्क कर रहा है, उसका पोर्ट क्या है 101, ठीक है, सिक्योर पोर्ट क्या है 143, ठीक है। तो ये आप वहाँ से समझेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं ये कोई बता सकता है? टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जो यूज किए जाते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसको अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा UDP और TCP को जब आपको बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है UDP और TCP में?
यूडीपी आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और टीसीपी आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, टीसीपी में क्या होता है कि आप जब भी कुछ कम्युनिकेशन किसी से इस्टेब्लिश करते हो, ठीक है, मान लो आपको मुझे कॉल करना है, ठीक है, या आपको मुझे मैसेज करना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, मैसेज लिखा, टाइप कर दिया और मैसेज मेरे पास आ गया। ठीक है, तो क्या होता है टीसीपी में, आपको जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होता है उससे पहले आप कम्युनिकेशन जो आपका कनेक्शन है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक तो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेकेंड चीज़ क्या है कि आपका जो कनेक्शन बना है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, जब आपका कम्युनिकेशन फिनिश हो जाता है तो कम्युनिकेशन एंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारी कैटेगरी आती है आपकी टीसीपी में। ठीक है, लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं होता है, आपको आपका कनेक्शन बनाना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको फिर एंड भी करना पड़ता है कनेक्शन को। ठीक है, और इनमें बहुत सारे से डिफरेंसेस भी हैं, कौन सा लाइट वेट है, कौन सा फास्टर है, कौन सा यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम में, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं आगे। ठीक है, इनको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलो पोर्ट की बात करते हैं। हाँ, क्या हम पूछ रहे थे, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, कोई बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने होते हैं? सर 100 से लेके 65,000 तक। आलम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। नहीं पता। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं 65,535। ये टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं आपके। ये क्वेश्चन भी आपका नेटवर्किंग वगैरह में काफ़ी आता है। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, अगर हम जीरो से काउंट करेंगे, अगर आप जीरो से काउंट करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, राइट, ऐसे ही तो है। अगर आप जीरो से काउंट करेंगे तो आपका एक पोर्ट बढ़ जाएगा, तो टोटल 65,536 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप जीरो से काउंट करोगे तो इतने आएंगे आपके पास, जीरो से काउंट नहीं करोगे तो आपके पास आएंगे 65,536। इतने पोर्ट होते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है, आपके पूरे के पूरे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा 10-15 पोर्ट्स ही हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, बाकी के पोर्ट्स भी यूज होते हैं लेकिन वो इतने यूज नहीं होते। ठीक है? चलो अब पोर्ट्स पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलो इनमें लिख देते हैं, इन कंप्यूटर नेटवर्क a port is communication endpoint. A port is communication endpoint at the software level, at the software level within an operating system, within an operating system. A port
is a logically a port is a logically constructed that identified a specific process or a type of network services type of network सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपका पोर्ट की डेफिनेशन है और हर एक प्रोटोकॉल्स का एक पोर्ट होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने OSI मॉडल पे। OSI मॉडल, इसको बोलते हैं आप ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसमें आपकी कुल 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, टोटल 7 लेयर्स होती हैं। हाँ, ये आप पिक्चर देखो। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, फर्स्ट ये लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर है, फिर ये प्रेजेंटेशन लेयर है और ये सेशन लेयर है। ठीक है, ये तीनों लेयर्स आपकी सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं। ठीक है, और फिर होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हार्ट ऑफ OSI मॉडल है। ठीक है, और इसके बाद आपकी नेटवर्क लेयर होती है, डेटाग्राम डेटा लिंक लेयर होती है और फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, हाँ, एक चीज और कि जब आप सेंडर टू रिसीवर जाएंगे, ठीक है, सेंडर टू रिसीवर मतलब अगर मैंने आपको कोई चीज सेंड की है, ठीक है, तो मैं सेंडर हो गया, आप रिसीवर हो गए। ठीक है, तो अगर मेरे एस्पेक्ट से देखेंगे ये सारी चीजें, तो फर्स्ट नंबर पे आएगी आपकी एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर आपकी आएगी सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपकी आएगी सेशन लेयर, फिर फोर्थ पे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर फिफ्थ पे नेटवर्क और सिक्स एंड सेवेंथ पे ये लेयर्स आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप रिसीवर एंड से देखेंगे, मतलब अपने एंड से देखेंगे, तो आपकी फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर होगी। मेरी तरफ से फर्स्ट लेयर आपकी एप्लीकेशन होगी और आपकी तरफ से फिजिकल लेयर आपकी फर्स्ट लेयर होगी। ठीक है, इसमें देखो इन सभी की चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, देखो आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उसके बाद उसमें जो डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा किस तरह से आएगा, ठीक है, जिससे ह्यूमन आपका इंटरेक्ट कर पाए। एप्लीकेशन लेयर में उस तरह का काम होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन जो होती है वो आपकी नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस करती है। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस करती है, जिससे आपका डेटा जो है वो ह्यूमन फॉर्मेट में आपको दिखता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जैसे आप कुछ भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, ठीक है, मान लो फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक में जो दिख रहा है आपको, तो एप्लीकेशन लेयर में ये चीजें होती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में बेसिकली क्या होता है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस आपका डेटा इंक्रिप्शन पे होता है। ठीक है, जो भी डेटा सेशन लेयर से आया उसको इनक्रिप्ट करके ये एप्लीकेशन लेयर में भेजता है, और एप्लीकेशन में क्या होता है, नेटवर्क सर्विसेज जो होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं आपकी एप्लीकेशन से
और आपको वो डेटा शो कराती है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया लेकिन इसको आप समझिएगा। ठीक है, अब सेशन क्या होता है एक्चुअली में? ठीक है, सेशन क्या होता है? देखो, कोई भी चीज जब आप किसी भी वेबसाइट से आप कनेक्ट होते हो, किसी भी सर्वर से कनेक्ट होते हो, सिस्टम से कनेक्ट होते हो, तो वो एक सेशन से कनेक्ट होते हो। ठीक है, तो सेशन लेयर में क्या होता है, उसी सेशन को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन को मेंटेन किया जाता है। आप ऐसे बोल सकते हो उस कनेक्शन को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अगर सपोज करो आपके कंप्यूटर मतलब जो ओ एस आई मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, जिन्होंने ओ एस आई मॉडल बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन जो थी इनकी, ठीक है, अगर वो समझो सेशन लेयर नहीं रखती तो क्या इम्पैक्ट पड़ता? ठीक, सबसे पहले तो ये सेशन लेयर में सेशन आपका मेंटेन नहीं होता, कनेक्शन मेंटेन नहीं होता। तो जैसे हम लोग ये गूगल मीट से मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग जो आपकी चल रही है गूगल मीट पे, ठीक है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है बार बार। क्यों? क्योंकि आपका सेंसेशन जो है वो मेंटेन रहता ही नहीं, कनेक्शन मेंटेन रहता ही नहीं। ठीक है, तो इन सभी लेयर्स का अपना अलग अलग यूजेस है। ठीक है, तो सेशन तक आपको समझ में आ गया। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, ये एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को यूज करता है, जैसे यूडीपी हो गया, टीसीपी हो गया, और ये डेटा ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को यूज करके। ठीक है, और ये अगर इनके प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? आपका टीसीपी यूज होता है और आपका यूडीपी यूज होता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, ये चीज डिसाइड करता है, मतलब अगर इसको सिर्फ वन लाइन में आप समराइज करना चाहें तो ये इट डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ दैट डेटा विल टेक। ठीक है, जो आपका डेटा है वो किस फिजिकल पाथ से जाएगा। ठीक है? और ये जो आपका डेटा लिंक लेयर है ये क्या करता है, डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। ये फॉर्म डेटा के फॉर्मेट को डिफाइन करता है। फिजिकल लेयर में क्या होता है, आपके फिजिकली एड्रेस होता है। तो इसीलिए ये जो तीनों हैं ये हार्डवेयर लेयर्स हैं, और ये तीनों जो हैं ये सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये आपको ट्रांसमिशन लेयर्स भी बोल सकते हो या हार्ट ऑफ ओ एस आई भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, अलग अलग चीजें बोल सकते हो। चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है एप्लीकेशन लेयर। सेकेंड जो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर है। हाँ, यहाँ पे जितने भी बीटेक के लोग हैं, ठीक है, उनका जो नेटवर्किंग का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसमें बहुत सारी सी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी नेटवर्किंग के सब्जेक्ट की भी। ठीक है, नेटवर्किंग में देखो जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उसका तो पूरा का पूरा चैप्टर है आपका। ठीक है, आईपीस का चैप्टर है आपका। ठीक है, ओएसआई मॉडल पूरा चैप्टर है। फिर ओएसआई मॉडल में भी जितने आपके लेयर्स हैं, हर किसी के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ भी काम में आ जाएंगी। थर्ड जो है आपका वो है सेशन लेयर। फोर्थ जो है आपका वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ जो है आपका वो है नेटवर्क।
सिक्स जो है आपका वो है डेटा लिंक लेयर। और लास्ट जो है आपका वो है फिजिकल लेयर। और ये सेंडर टू रिसीवर है। अगर रिसीवर टू सेंडर जाओगे तो ये फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर हो जाएगी। ठीक है, तो OSI मॉडल भी आपको डिटेल्ड में पता होना चाहिए। ये चीज आपको डिटेल्ड में पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो पहले मैं इतनी चीज़ों को आपको सेंड कर देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, लेयर्स कुछ आप ऐसे ही बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, आप पूरा डायग्राम बनाएंगे इस तरह से और बीच में इसको कनेक्ट करेंगे सभी को। ठीक है, तब बीच में लाइन से कनेक्ट करेंगे सभी को ताकि आपका कनेक्शन एक दिखे। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब बात आती है TCP एंड UDP पे। TCP क्या होता है आपका? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होता है। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ TCP is a connection oriented protocols। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब, देखो यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब भी आपको समझा देता हूँ। देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है जब भी कोई डिवाइस किसी से कम्युनिकेट करती है तो वो सबसे पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है बिफोर द डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, और कनेक्शन को क्लोज करती है आफ्टर द डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इसी का पॉइंट है TCP का है। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब भी लिख लेना आप प्रोग्राम पे। TCP इज स्लो एंड UDP। कोई चीज कनेक्शन ओरिएंटेड है तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो स्लो हो जाएगी। और TCP हेडर is 20 बाइट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, जैसे HTTP हो गया, /HTTPS हो गया, /FTP हो गया, SMTP हो गया। अब UDP पे बात आते हैं। UDP क्या होता है? UDP is a यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट पे वर्क करता है। ठीक है, इसमें लिख लेना ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट।
थर्ड पॉइंट आप देखेंगे यूडीपी होता है फास्टर, is faster than TCP। इसमें जो हेडर बाइट्स होता है वो 8 बाइट्स का होता है, और इसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, DNS यूज किया जाता है, ठीक है, SNMP यूज किया जाता है, RIP यूज किया जाता है, VoIP यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका TCP एंड UDP में थोड़ा सा डिफरेंस था, इसको भी आप कर लेना, इसको भी मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा सा आप स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है। वैसे स्पेलिंग मेरी सारी सही होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर अगर हो जाए तो उसको आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। हाँ, किसी का कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है नेटवर्किंग में किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ जी, पूछिए अनिल। सर ये लोकल आईपी क्या होता है? लोकल आईपी, लोकल आईपी कहाँ लिखा है मैंने? सर पब्लिक नहीं है। लिखा नहीं है सर, पर सुनने में आता है लोकल आईपी लोकल अच्छा आईपी। अच्छा, ठीक ठीक। लोकल आईपी बेसिकली जो होता है हमारा, उसको प्राइवेट आईपी भी बोलते हैं, प्राइवेट। ये बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। तो आपके पास सपोज एक वेबसाइट है, ठीक है, मान लो www.google.com, नहीं, और कुछ लिख देते हैं इसके, example.com। इस वेबसाइट पे आप कैसे पहुंच सकते हो? या तो आप सीधे, या तो आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाने के बाद आप क्या लिखो, www.example.com, ठीक है, ये लिखो, आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, समझो होटल मैनेजमेंट की वेबसाइट बना रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट की मैं वेबसाइट बना रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो कि ये फोल्डर्स हैं होटल मैनेजमेंट के, तो इस वेबसाइट को मैं कैसे एक्सेस करूँगा? कैसे? कोई रास्ता तो होगा ना, जब आप बनाएंगे तो उसको टेस्ट भी करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट इंटरनेट पे डाल देंगे और आपकी वेबसाइट चलने लगेगी, या डायरेक्ट इंटरनेट पे ही बनाएंगे। पहले आपको अपने कंप्यूटर पे बनाना पड़ेगा ना। तो कंप्यूटर पे बनाएंगे जब वेबसाइट, तो उसको देखेंगे कैसे? तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि कंप्यूटर में चलो हम बना लिया, तो हमें क्या, कैसे देखेंगे उस वेबसाइट को? तो देखने के लिए क्या होता है कि हम लोकल आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, ठीक है, उसको लोकल होस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। या तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिख सकते हैं या लोकल आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। लोकल आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1, इसको हम बोलते हैं लोकल आईपी एड्रेस, ठीक है, या लोकल होस्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। इससे हम क्या है कि जो हम अपनी खुद के कंप्यूटर पे जो चीज़ हमने होस्ट करा रखी है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी होने चाहिए, जैसे जैम्प हो गया,
रैम डबल एम होता है वैम, इस तरह के आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। या अगर आप वर्डप्रेस पे बना रहे हैं तो वर्डप्रेस होना चाहिए। तो वर्डप्रेस के लिए भी जैम्प वैम्प आपका जरूरी है। अगर आप विंडोज में चला रहे हैं, अगर काली लिनक्स में चला रहे हैं तो वर्डप्रेस आपकी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे MySQL एंड अपाचे की अलग सर्विसेज होती हैं। तो उनको स्टार्ट करके, लेकिन आपका ये आईपी एड्रेस तो जरूरी है, आपका लोकल आईपी एड्रेस तो आपका होना ही चाहिए आपके पास। यही रास्ता है आपकी वेबसाइट तक पहुंचने का, जो आप खुद के कंप्यूटर में होस्ट कराते हो, जिसकी टेस्टिंग करते हो, या आप या जो वेबसाइट आप खुद के कंप्यूटर पे बनाते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका लोकल आईपी का। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ, लोकल होस्ट, ठीक है, उसी को लोकल आईपी भी बोलते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट, बाकी फिर हम अपना टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होंगे। तो